कि परमात्मा अज्ञात है, लेकिन हमको बहुत बार ऐसा ज्ञात और अज्ञात का बाउंड्री क्या है समझ में नहीं आता। बहुत बार ऐसा करते हैं कि ज्ञात ही अज्ञात का रूप ले लेता है। ऐसा है, परमात्मा एक शक्ति है। ये ओमनी प्रेजेंट शक्ति है। ये नॉन ड्यूअल शक्ति है। ये अद्वैत है। जब एक ही हो, एक को तो आप देख नहीं सकते ना। तो परमात्मा का आभास होता है। अगर आप साधना की पद्धति पे हैं, जैसा कि अभी यादव जी से बात हो रही थी, अगर आपकी साधना की पद्धति पे हैं तो परमात्मा अपना प्रत्यक्ष रूप किसी न किसी विधि से आपको दिखाता है। परमात्मा या तो आपको पूर्ण शांति की अवस्था में दिखाएगा, या पूर्ण साइलेंस में जब आप हो जाओगे आपको अनाद नाद क्या सुनाई पड़ेगा, या आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे कि शक्ति आपके स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आ रही है। ये आपको पूर्ण अनुभव होगा अगर आप साधना की पद्धति पे हो। तो यही जी। परमात्मा का आभास है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने आएगा। परमात्मा की शक्ति का आभास होगा। आपके अंदर एक प्रकार का इंट्यूशन पैदा होगा। इंट्यूशन का मतलब यह है, आपके अंदर एक गट फीलिंग आएगी कि मेरे साथ आंतरिक रूप से कोई वार्तालाप हो रहा है। आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इसी को इंट्यूशन बोलते हैं, गट फीलिंग बोलते हैं। और इसमें ही पुण्य पावर का भी एक प्राथमिक रूप रहता है। आपका मतलब है वो अज्ञात शक्ति ज्ञात हो जाएगी। हाँ, वही ज्ञात ज्ञात का मतलब क्या है? ज्ञात का मतलब वो आपके सामने तो नहीं आएगी, लेकिन आपको उसका आभास पूर्ण रूप से होने लगेगा। जी। या आपके अंदर इंट्यूशन पैदा होगा, या गट फीलिंग आएगी, या आपके अंदर ऐसा लगेगा कि आपकी पीठ से कोई सांप ऊपर चढ़, जैसे शक्ति ऊपर आ रही है, ऊपर आके फिर नीचे जाएगी। तो इस तरह उसका भ्रमण होगा। यही परमात्मा अपना रूप इसी रूप में दिखाता है। और उसकी और भी बहुत सारी विधियां हैं, जी। लेकिन इन जनरल जो है इसी रूप में दिखाता है। और आपको अंदर साइलेंस का अनुभव होगा। अब जब रात में अकेले बैठे होंगे तो आपको अनंत नाद सुनाई पड़ेगा अपने अंदर से। और अनंत नाद इतना विशाल हो जाएगा कि आप ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। आपको शायद स्वामी राम तीर्थ के बारे में पता होगा। जी। वो हिमालय में रहते थे, उनके एक शिष्य थे पूरन सिंह। तो गुरु की सेवा करते थे, उनके साथ ही रहते थे। वो बाहर के कमरे में रहते थे और ये भीतर के कमरे में। तो एक बार पूरन सिंह को नींद नहीं आ रही थी, वो बैठा हुआ था। ये वास्तविक उसकी ऑटोबायोग्राफी में है जो मैं बता रहा हूँ आप। जी। तो बाहर बैठा हुआ था, तो उसको बाहर बैठे हुए उसको आवाज आई, राम राम राम, समथिंग लाइक दैट। उसने देखा शायद कोई जानवर है या कुछ और है, कुछ भी नहीं लगा। फिर उसने दरवाजे से सुना, तो दरवाजे से जहाँ स्वामी राम थे वहां कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही थी। तो ये हिम्मत करके उनके कमरे में गए। देखा तो स्वामी राम सांस ले रहे हैं और उनकी हर सांस में राम राम ये आवाज आ रही। मतलब उनके श्वासों में ही राम बस गया था। आवाज तो रोज ही आती थी, लेकिन उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो उसको सुन पाते। जब उनकी अवस्था थोड़ी बढ़ गई तो उनको ये आवाज सुनाई पड़ी, और तब उन्होंने उनके कमरे में जाके भी इसको सुना। इसी तरह जब आप में आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा तो आपको अनंत नाद पूर्ण रूप से सुनाई पड़ने लगेगा। तो ये भी एक पहचान है कि आप सीधे रास्ते पे, राइट डायरेक्शन में हैं।